नमस्कार दोस्तों, ये है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट 25 फरवरी 2022 के लिए और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अब अगर आपको हमारी मार्केट इंसाइट्स, मार्केट कॉल्स, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे हमारी राय की ज़रूरत है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक डीमैट लिंक मिलेगा 5 पैसा का। उसके थ्रू आपने एक अकाउंट खुलवाना है और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजना है और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे ये सब जानकारियां चाहिए होंगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्विटर पे भी तो भी आपने देखा होगा कि सही समय पे हमने आपको इस वॉर डिक्लाइन के बारे में अलर्ट किया और सही समय पे हमने आपको कॉल्स लेने की राय दी। ऐसे मौकों पे एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है और जो लोग पहली बार ये वॉर टाइप सिचुएशन देख रहे हों वो जो है हेडलाइन से जो है थोड़े से हिल जाते हैं। तो हेडलाइंस के बियॉन्ड देखना ही बाज़ारों में सही प्ले करने का तरीका है। अब कल का S&P 500 अगर आप देखें तो यहाँ पे कल एक और 95 पॉइंट की रैली हुई है तो काफ़ी एक बुलिश मूवमेंट यहाँ पे आई है। तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो यहाँ तक इसका 4500 जाने का एक स्कोप बन सकता है। ये मैं बहुत एक मिनिमम टाइप टारगेट दे रहा हूँ। एक्चुअली बात क्या है कि बाजार में इस तरह के डिक्लाइन जब आते हैं तो उसके बाद रैलीज भी इस टाइप की बनती हैं। तो मोटे तौर पे सारे दुनिया के बाजार आपको एक साइडवेज एक्शन टाइप की सिचुएशन में लग रहे हैं और यहाँ पे बॉटम पे बुरी से बुरी खबरें डिस्काउंट हो जाती हैं और यहाँ टॉप पे अच्छी अच्छी खबरें डिस्काउंट हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रैपोलेट करती है। रिसेंटली ट्विटर पे भी कल परसों मैं देख रहा हूँ लोग मुझे 15,500 15,000 इस तरह के टारगेट दे रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि वो कितना डरे हुए हैं। ऑब्वियसली अगर आप सारा दिन न्यूज़ देखोगे तो आप डरोगे, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जब मैक्सिमम डर हो तो अपॉर्चुनिटी भी मैक्सिमम होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। नैस्डैक जो है अगर यहाँ भी हम देखें तो यहाँ भी कल 434 पॉइंट की परसों रैली हुई, कल फिर 220 पॉइंट का फॉलो थ्रू मिला। तो यहाँ भी वापस आप अगर 200 डीएमए तक जाएं तो कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम SGX निफ्टी देखें SGX निफ्टी कल 16,976 पे बंद हुआ है। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने जो कॉल्स लेने की राय ट्विटर पे और जगह दी वहाँ लोग कह रहे हैं कि जी आपने 30 का आईवी ले लिया। हाँ जी, क्योंकि 30 का आईवी ही अवेलेबल था। दूसरी बात, 30 का आईवी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बाजारों में उतनी जबरदस्त मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है। तो आप ये देख रहे हैं SGX के हिसाब से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की चाल 2 दिन में आ गई है। अगर शॉर्ट कवरिंग रहती है और शॉर्ट स्क्वीज आएगा और आप 17,600 तक पहुंच जाते हो
तो अगर आपने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आईवी ले भी लिया तो भी अगले हफ्ते अगर आप 17,600 तक पहुंच जाते हो या 2 हफ्ते में भी पहुंच जाते हो तो मंथली कॉल्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को समझो कि अगर आप एक हाईली वोलेटाइल एनवायरनमेंट में हो तो वहां पे हाई आईवी लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर कल को ये वॉर वगैरह की न्यूज नहीं होती तो हाई आईवी लेने में प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर मूवमेंट भी उतनी एक्सपेक्टेड है तो हाई आईवी लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब देखते हैं कि मेरा बाजारों पे क्या व्यू बन रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि एक इंटरमीडिएट लो मार्केट्स में बन गया है। अगर आप इस तरह का चैनल ड्रॉ करें तो ये युद्ध ने आपको जो है इस चैनल के लोअर एंड पे ले आया है। अब यहां से वापस एक अपसाइड रैली बन सकती है। अगर हम बात करें, एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स एफ एंड ओ में कवर किए हैं। जो क्लाइंट हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली हैं, कॉल बेची हैं। तो अगर आप 300 पॉइंट ऊपर गैप अप करोगे तो ये सारे जो लोग यहाँ पे शॉर्ट हैं ये फंस जाएंगे। तो ये बाजार में शॉर्ट स्क्वीज आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है अपसाइड पे। ना सिर्फ वो है, बैंक निफ्टी में भी जैसे जैसे ये युद्ध जो है इस वीकेंड के आसपास कंक्लूड हो जाएगा तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक अपसाइड मिलेगी। यहां भी अगर आप मोटे तौर पे एक ट्रेंड लाइन बना लें इस तरह से, तो यहां तक आप वापस जा सकते हैं, जो कि 38,500 तक का भी जोन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसेस पे आपने इंटरमीडिएट लो बना लिया। इंटरमीडिएट लो का मतलब होता है जहां से एक स्विंग अपसाइड नजर आती है। तो मेरे हिसाब से 18,000 38,500 के लेवल्स पॉसिबल हैं। उनमें वजह क्या होगी वो आपको पता नहीं लगेगा। जैसे जनवरी की रैली में कोई ऐसी खास वजह थी नहीं, लेकिन शॉर्ट स्क्वीज जो है आपको बहुत जबरदस्त रैलीज दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगले 2 हफ्ते में आपको काफी बड़ी अपसाइड देखने में मिलनी चाहिए बाजारों में। और ये युद्ध जो है मोटे तौर पे 1-2 दिन की बात और है। 1-2 दिन में ये किसी ना किसी लेवल पे कंक्लूड हो जाएगा और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो अपनी गद्दी छोड़ देंगे और कोई रशियन प्रेसिडेंट वहां पे बैठ जाएगा। यूएन जो है वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। तो बाजारों के लिए जरूरी ये है कि युद्ध एक्सपैंड ना हो। जो अब तक होना है वो डिस्काउंट हो गया है बाजारों में। और जैसे ही ये जो है स्ट्रेस नीचे आएगा वैसे वैसे शॉर्ट पोजीशंस, पैनिक जब खत्म होगा तो शॉर्ट पोजीशंस कवर होंगी और आपको ये 400-400 500-500 पॉइंट की रैलीज मिलेंगी। एक लर्निंग पॉइंट यहाँ ये है कि ये युद्ध कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये युद्ध यहाँ से डिस्काउंट हो रहा था। इसलिए जैसे ये युद्ध शुरू हुआ तो बाजारों ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देनी शुरू कर दी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, अगर इवेंट प्राइस्ड इन है, अगर वो फौजें वहां खड़ी हैं तो ऑब्वियसली वो युद्ध होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड इवेंट में मार्केट रिएक्शन कुछ और होता है और अनएक्सपेक्टेड इवेंट में मार्केट रिएक्शन कुछ डिफरेंट होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम मंडे सुबह फिर अपना प्री मार्केट रिपोर्ट लाएंगे, उसमें कॉल्स वगैरह लाएंगे और तब तक उम्मीद है कि ये युद्ध भी कंक्लूड हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। आपका वीकेंड अच्छा रहे, एंजॉय करें और मंडे के लिए आपको ऑल द बेस्ट।